अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ضامरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन की हैसियत से मबऊस फरमाया, आसमानी किताबों में आखिरी किताब कुरान को हिदायत की शक्ल में नाजिल फरमाया। दरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबीन से अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह ताला उन सब के खिदमत जलीला कबूल फ़रमाए और उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए और हमें अपने असलाफ़ के नक्श क़दम पर चल कर अल्लाह की रज़ामंदी पाने और जन्नत पाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि जिसने हमें एक दीन यानी इस्लाम की शक्ल में एक आसान दीन इनायत फ़रमाया और इस दीन के अंदर ख़ास तौर पर 5 चीज़ों को बुनियादी तौर पर इस्लाम की बुनियाद करार दिया। उनमें से पहली चीज़ शहादतैन का इक़रार है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह का इक़रार है, जिसके ज़रिए से एक आदमी मुसलमान होता है, जिसके इनकार से आदमी काफिर हो जाता है। और ये हर मुसलमान पर पहले भी वाजिब है, आखिरी में भी यही वाजिब है। दुनिया से रुख़्सत होते हुए भी कलीमे की ज़िंदगी बल्कि कलीमा ज़ुबान से अदा हो तो ये हुस्न ख़ातिमा की दलील बन जाती है। और दूसरी चीज़ जो बुनियाद है इस्लाम में, नमाज है। तीसरी चीज़ रोज़ा है, ज़कात है और 5वीं चीज़ हज है। ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद कहलाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़े पर फरमाया, बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौमि रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्लाम की इन 5 इबादतों में बाज़ इबादतें जिनका ताल्लुक़ बदन से है, माल उसमें शर्त नहीं है। बाज़ इबादतों का ताल्लुक़ बदन से भी है, माल से भी है। बाज़ का ताल्लुक़ सिर्फ़ माल से है, जैसे शहादतैन का इक़रार है, नमाज है, रोज़ा है, ये सारी बदनी इबादतें हैं। यहाँ साहिब हैसियत के होना कोई शर्त नहीं है। ज़कात के मामले में साहिब हैसियत होना शर्त है। ज़कात उसी पर फ़र्ज़ है जिसके ऊपर निसाब को माल पहुँचा हो, सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में वग़ैरह। और हज एक ऐसी इबादत है जो बदनी इबादत भी है, माली इबादत भी है। अल्लाह ने इसको बाकायदा दोनों चीज़ों के साथ जोड़ दिया है। साहिब हैसियत होने के साथ साथ सेहत शर्त है। हर मुसलमान आक़िल बालिग़, ख़ास तौर पर आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, सब पर बाकायदा हज जो है एक अहम इबादत की शक्ल में वाजिब करार दिया। और इसमें ख़ुसूसन सेहत और सलामती बहुत अहम चीज़ है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज उन्हीं लोगों पर फ़र्ज़ है जो उस घर तक पहुँचने की ताकत रखते हों। सेहत भी है, ज़्यादा सफ़र भी शर्त है।
तो इस तरह बाज़ इबादतों को अल्लाह ताला ने माल के साथ भी जोड़ दिया है, सेहत और सलामती के साथ साथ। ज़कात में सिर्फ माल शर्त है, सेहत हो या ना हो, जब साल हो गया है तो ज़कात फ़र्ज़ है। रोज़ा जो है सलामती के साथ, अगर आदमी है सेहत के साथ है, जब भी रमज़ान आया आदमी अगर सेहतमंद है हर हाल में रोज़ा रखेगा, हर मुसलमान आक़िल व बालिग़। शहादतैन का इक़रार भी ज़ुबान से कलिमा बोलना है, ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज एक ऐसी अहम इबादत है जिसके आदाब और अहकाम जानना ज़रूरी है। इसलिए कि अभी क़रीब में हमारा काफ़िला मुख्तलिफ़ मकामात से कुछ काफ़िले निकल चुके हैं, कुछ लोग इस बार निकलने वाले हैं, कुछ लोग आइंदा का इरादा भी रखते होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह आसान फरमाए। तो हज के बारे में खुसूसन उसके आदाब जानना है, उसके अहकाम जानना है। इस्लाम की सारी इबादतों में इल्म बुनियादी शर्त है, इल्म के बग़ैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। अक़ीदे में भी इल्म की ज़रूरत है, इबादत में भी इल्म की ज़रूरत है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया कि अक़ीदे के बारे में जान लो पहले कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, मतलब क्या। ज़िंदगी भर आप बोलते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, माना नहीं मालूम है तो क्या फ़ायदा हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई रसूल नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से नबूवत को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। ये अक़ीदा हो कि आप एक बशर थे, इंसान थे, आपके ऊपर भी खुशी के लम्हात भी आए, गम के लम्हात भी आए, आजमाइशें आई, बीमारी भी आई, कहीं जाए दंदान मुबारक शहीद हुए जंगों में। आप एक बशर थे, नूर नहीं थे, इंसान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि आप पर भी वफ़ात का वक्त आया तो दुनिया से रुखसत हुए, आपका इंतकाल हुआ। कुरान में साफ फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ये अक़ीदा हो, ख़ासकर अक़ीदे के मामले में इल्म, इबादत में भी इल्म। नमाज पढ़ते हैं आप, उससे पहले वज़ू का इल्म होना चाहिए, वज़ू कैसे करना है। अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम का इल्म, तयम्मुम कैसे करना है। जनाबत का मामला आया, गुस्ल वाजिब हो गया, पानी नहीं है तो तयम्मुम काफ़ी है। तो तयम्मुम ये उसका भी इल्म होना, वज़ू का भी इल्म होना, नमाज के औक़ात का इल्म होना। ऐसा नहीं कि आप बेवक्त नमाज पढ़ लेंगे नमाज हो जाएगी, नऊज़ बिल्लाह। हर एक के लिए वक्त मुक़र्रर है, ज़वाल मुक़र्रर है, ख़ासकर ज़ोहर के लिए, जुमा के लिए, नमाज फ़जर के लिए फ़जर सादिक़ शर्त है, मग़रिब के लिए गुरूब आफ्ताब शर्त है, शफ़क़ अहमर गायब होना मग़रिब के लिए शर्त है, इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक है, उसका भी इल्म होना चाहिए। तो बग़ैर इल्म के कोई भी इबादत नहीं होती, इल्म होना चाहिए। हर एक मुसलमान के पास इतना इल्म हो कि ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़ कर के जनाजा पढ़ाए अपने घर वालों का। कभी बाप का जनाजा है, कभी माँ का जनाजा, कभी बीवी का जनाजा है। नमाज जनाजा का तरीक़ा, क्या क्या तरीक़े हैं, क्या क्या दुआएँ हैं। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ना, सूरह फातिहा, सूरह इखलास वग़ैरह। दूसरी तकबीर में दरूद पढ़ना। तीसरी तकबीर के बाद बाकायदा जो है दुआएँ पढ़ना जो जनाजे से मुताल्लिक़ हैं। मालूमात चाहिए, इल्म चाहिए कि हर जगह आदमी जो है दूसरों का मोहताज ना बने। माँ का जनाजा आदमी खुद आगे बढ़कर पढ़ाए, अपने उसका बच्चा पढ़ाए, उसके पास इल्म हो, इल्म के बगैर ना पढ़ाए। तो बहरहाल दीन के मामले में इल्म, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सब के बारे में इल्म शर्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने से पहले जब हज का वक्त आ रहा था तो आपने ऐलान फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम, लोगो हज की बातें, हज की तालीमात सीख लो मुझसे। लअल्ली ला अलक़ाकुम बाद आमी हादा, शायद मेरी मुलाकात आपसे आइंदा ना हो, शायद मेरी मुलाकात नहीं हो सकेगी। अभी से आप लोग हज के मालूमात सीख लो, वाजिबात क्या हैं सीख लो, तुम्हारे ऊपर क्या क्या वाजिबात हैं, अरकान क्या हैं, ये सब जान लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म की रोशनी में छोड़कर आप दुनिया से रुखसत हुए। हर चीज़ में आपने बाकायदा सिखाया, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़, इस्तिंजा के आदाब सिखाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ढेला भी लेना हो तो हड्डी ना हो, गोबर ना हो, 3 ढेले से कम ढेले ना हो, 3 ढेले इस्तेमाल करे आदमी, लेकिन उसमें कोई गोबर ना हो, हड्डी ना हो। बैठने का तरीक़ा आप सिखाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधे हाथ का इस्तेमाल करने से मना फरमाया, ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया। कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया। ये दीन एक जामे दीन है, इसकी खुसूसियत इल्म है। पहली आयत जो नाजिल हो रही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इबादत का हुक्म नहीं आ रहा है। पहला हुक्म क्या आ रहा है, पढ़ो।
तुम्हें अनपढ़ नहीं होना चाहिए। तुम एक मुसलमान हो, तुम्हारा अंदर जो दीन की मालूमात चाहिए, तो रब की मारिफत के लिए भी इल्म चाहिए, इबादत का तरीक़ा जानने के लिए भी इल्म चाहिए, अक़ीदे की सलामती के लिए इल्म चाहिए। आज उम्मत जो बिदअत में, खुराफात में, गुमराहियों में जो फंसी हुई है, उसका असल सबब सही इल्म का ना होना। सही इल्म जहाँ नहीं होता, आदमी को खुद ब खुद रास्ता भटक जाता है। आप हाईवे में जाते हैं, ज़रा आपका वो सही रास्ते का इल्म नहीं है, दाएं मुड़ गए बाएं मुड़ गए तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वही मामला दीन के अंदर भी है। सही मारिफत चाहिए, इल्म चाहिए। इल्म के बग़ैर ये कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो लिहाजा हर मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी इबादत से मुताल्लिक़ जो मोटी मोटी बातें हैं, तफसीलात जाननी ज़रूरी नहीं है, जितनी चीज़ें एक मुसलमान को जानना ज़रूरी है उतनी बातें ज़रूर होनी चाहिए। तो खुसूसन हज से मुताल्लिक़ जो आदाब हैं, अहकाम हैं, ये चंद मिनटों के अंदर बताने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तो लिहाजा हर मुसलमान जो हज पे जा रहा हो या आइंदा करना चाहता हो, लेकिन एक हज को फ़र्ज समझकर बाकायदा मालूमात हासिल कर लेना उसके लिए ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि ख़ास तौर पर फरमाया, लोगो हज कर लो। फरमाया फ़इन्नहु ला यदरी मा यारिज़ु अलैहि फ़इन्नहु ला यदरी अहदुकुम मा यारिज़ु लह। हज कर लो क़ब्ल इसके कि ऐसा वक्त आए पता नहीं उसके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। ताख़ीर ना करो। फरमाया हज के मामले में आम तौर पर क्या समझते हैं लोग, हज को जो है बिल्कुल मुअख्खर किया जाए, बच्चों की शादियां हो जाएं, पूरे कामों से हम फारिग हो जाएं, अगर नौकरी में हैं तो रिटायर्ड हो जाएं। इस तरह जो ये सब चीज़ें हम सोचते हैं, ये हमारा मफरूज़ा है। ये हज के बारे में अल्लाह ने जो फरमाया है, जब भी हमारे पास इस्तिताअत आ गई, पैसे जमा हो गए, हज के लिए जाने की ताकत है हमारे पास, ज़्यादा सफ़र मौजूद है, सेहत और तंदुरुस्ती मौजूद है, तो आदमी जवानी में ही हज करने की कोशिश करे अगर अल्लाह ताला तौफीक दे। ये हज जो है बुढ़ापे में करने की इबादत नहीं है। हज के लिए सेहत चाहिए, सबसे अहम चीज़। 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 और 13 ज़िलहिज्जा तक की जो इबादतें हैं उसमें सेहत और सलामती बहुत अहम चीज़ है। हर इबादत के लिए यहाँ क़ुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। इसलिए ये मफरूज़ा अपने जहन से निकाल दीजिए कि बिल्कुल आखिरी उम्र में जब मरने का वक्त करीब आ जाए उस वक्त हज करना है। नहीं, अल्लाह ने हम पर जो हज फ़र्ज़ किया है इस्तिताअत के साथ फ़र्ज़ किया है। हज से पहले खुसूसन चंद बुनियादी बातें जानने की ज़रूरी है। इसलिए खुसूसन आदमी जब हज का इरादा कर रहा है तो पहले इखलास नीयत शर्त है। हर इबादत के लिए बुनियाद है इखलास, लिल्लाहियत, अल्लाह को राज़ी करना। इसके पीछे कहीं रियाकारी का इरादा ना हो, शोहरत तलबी का इरादा ना हो कि लोग जो है मुझे हाजी बोलें, क्योंकि हमारे बाबा हज किए हैं, दादा हज किए हैं, हमारे ख़ानदान के लोग हज किए हैं, बस्ती वाले हज किए, मैं भी हज कर लूँगा, लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे। नऊज़ बिल्लाह, शैतान इस तरह के ख़यालात हमारे दिल में ना लाए, बल्कि हज को इबादत समझकर, फ़र्ज़ समझकर, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पहले इरादा साफ़ कर लेना। जब तक हमारा इरादा साफ़ नहीं होगा अमल बेकार हो जाता है। अगर रियाकारी आ गई, दिखावा आ गया, शोहरत तलबी आ गई, लोगों को खुश करना मकसूद अगर है, ये हज नहीं होता मेरे दोस्तों। पहली चीज़ नीयतों को साफ़ कर लीजिए। जब तक हमारी नीयत साफ़ नहीं होगी हमारे अमाल का दारो मदार उसी पर होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अमाल की कबूलियत का दारो मदार नीयत पर है। आदमी की नीयत अगर सही होगी तो उसका अजर व सवाब मिलेगा उसे। अगर नीयत में ही खोट हो मामला जो है टेढ़ा हो जाता है। इसलिए बुनियादी तौर पर इखलास शर्त है। दूसरी बात, हज से पहले जो ज़रूरी है, ख़ास तौर पर तौबा कर लें। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो ज़रा तौबा कर लो, खालिस तौबा कर लो, इसलिए कि शायद अल्लाह ताला तुमको कामयाब होने की तौफीक दे दे। लअल्लकुम तुफ्लिहून, कामयाबी आपको मिल जाए। तो तौबे का मतलब ये है कि हमारे कुछ गुनाह हो जाते हैं, हमारे इल्म के साथ भी होते हैं, नादानी में भी हो जाते हैं, कभी हमारे लाइल्मी में कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंच जाती है। तो लोगों का हक़ भी रहता है, अल्लाह का हक़ भी रहता है। तो अल्लाह के हक़ से पहले बरीउ ज़िम्मा होना, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, अल्लाह के हक़ में हमने कोताही की है, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ हम किए हैं बहुत सारे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग लेना, सबसे अहम चीज़। दूसरा जो है बंदों का मामला है
किसी पर जुल्म किए हैं, किसी पर ज़्यादती किए हैं, किसी का माल हड़प कर लिए, किसी का हक़ अदा नहीं हुआ, किसी पर ऐब जोई किए, किसी पर तोहमत लगाए, किसी का मजाक उड़ाए, कितने ज़ुबान से हमारे बेकार किस्म के अल्फाज निकल जाते हैं जिससे लोगों के दिल चूर चूर हो जाते हैं। बाकायदा हज से पहले तौबा कर ले आदमी, लोगों के पास जो है माफ़ी मांग ले आदमी, माफ़ी मांग करके पाक साफ हो जाए। अगर हक़ है तो हक़ अदा करे, या हक़ की अदायगी की जो सूरत हो सकती है बाकायदा तहरीरन आदमी लिख कर के दे कि मैं आइंदा आने के बाद आपकी रकम ज़रूर अदा कर दूँगा, या अगर मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे माल में से आपको आपका हक़ दिया जाए। इस तरह की चीज़ हदीस में आता है कि बाकायदा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मा हक़्क़ु इम्रिइन मुस्लिमिन लहू शैउन यूसी फ़ीही यबीतु लैलतैनि व फ़ी रिवाया सलासा लयालिन इल्ला वसियतु मकतूबतुन इंदह। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, हर मुसलमान का हक़ है अगर उसके पास कोई भी चीज़ है वो वसीयत करना चाह रहा है तो बाकायदा लिख दे, 2 रात भी ना गुजरे उस पर या 3 रात भी ना गुजरे, लेकिन उसकी वसीयत उसके पास तकिए के पास महफूज होना चाहिए। किसी का आपको कुछ कोई दे भी सकता है, या आप जो किसी के जो है मकरूज़ भी हो सकते हैं, या आपके नेक इरादे हो सकते हैं, आइंदा कुछ करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि सफ़र के रास्ते में मौत भी हो जाए, मुक़द्दर तो है अपनी जगह में, इंसान की मौत कहाँ आएगी किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह ताला के। इसीलिए आपने फरमाया 2 रात ना गुजरे या 3 रात ना गुजरे, हर आदमी की वसीयत लिखी हुई होनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब से मैंने सुना अपनी वसीयत को मैंने लिख लिया, बाकायदा लिख करके अपने पास महफूज रखा हूँ। यही फ़र्क है, सहाबा इकराम जो भी हदीस सुनते थे फ़ौरन अपने लिए अमल के लिए बाकायदा उस पर तैयार हो जाते थे। तो बाकायदा आदमी हज के सफ़र से पहले वसीयत भी लिखे, किसी को देना है, किसी से कुछ लेना है, या कुछ नेक इरादे हैं तो वसीयत जो है 1/3 माल के अंदर, 1/3 के अंदर वसीयत करना जायज़ है गैर वारिस के लिए। इस तरह जो है ख़ास तौर पर सफ़र से पहले जहाँ इखलास ज़रूरी, तौबा ज़रूरी, वसीयत भी होनी चाहिए। चौथी चीज़ ख़ास तौर पर सफ़र से पहले तोशा, जो तोशा है, जो पैसे हैं, ये जो हलाल होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू, लोगो तोशा जमा कर लो, फ़इन्न खैर ज़ादी अत्तक़वा, बेहतरीन तोशा अल्लाह का डर है। उस ज़माने में मुशरिकीन जो है हज को आते थे, बग़ैर कुछ लिए आ जाते थे, लोगों से मांगते फिरते थे। आयतें नाजिल हुई, नहीं तरीक़ा ऐसा नहीं है, आप अल्लाह के घर को आए हैं, ज़रूर हैं, किसी पर एहसान नहीं है आपका, आप एक इबादत के लिए आए हैं, अपना ज़ादे सफ़र साथ में रखो, बेहतरीन तोशा तक़वा इलाही है। तो ज़ादे सफ़र हमारा हलाल होना चाहिए। इसीलिए मैं हदीस में जो हदीस आई थी उसका एक मुख्तसर हिस्सा आपके सामने रखा। फरमाया इन्न अल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाकीज़ा है, पाकीज़ा चीज़ें कबूल फरमाता है। फिर आगे चल के अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो हुक्म अल्लाह ने रसूलों को दिया वही हुक्म ईमान वालों को अल्लाह ने दिया। फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो तुम लोग पाकीज़ा चीज़ें खाना। रसूलों को अल्लाह फरमा रहा है पाकीज़ा चीज़ खाओ, हलाल चीज़ खाओ, नेक काम करो आप लोग। फिर वही हुक्म ईमान वालों को मिला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो पाकीज़ा रोज़ी हम जो आपको दिए हैं वही खाओ, आप लोग नेक काम करो। तो बुनियादी चीज़ सफ़र में इखलास के साथ साथ, तौबे के साथ साथ, वसीयत के साथ साथ ज़ादे सफ़र का हलाल होना, पाकीज़ा पैसा, हलाल पैसे, हराम पैसे नहीं। हराम दौलत से, हराम पैसे से इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, हज के बारे में ही फरमाया, एक आदमी लंबा सफ़र कर रहा है, दूर दराज मकाम से आ रहा है, सर के बाल परागंदा हैं, एहराम के कपड़े मैल कुचैल के साथ अटके हुए हैं, फिर कह रहा या रब या रब, अल्लाह को पुकार रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्ना युस्तजाबु ला, इसका ये तलबिया कैसे कबूल होगा। मतअमु हरामुन मशरबु हरामुन मलबसहु हरामुन गुज़िया बिल हराम, जो खाया वो भी हराम का, जो पहना है वो भी हराम का, पूरा जिस्म हराम में पला है, ये एहराम के कपड़े भी हराम के हैं, कैसे कबूल होगी इसकी इबादत, कैसी दुआ कबूल होगी। आप अल्लाह के घर को जा रहे हैं और पैसे लोगों के हड़प किए हुए माल, यतीम का माल हड़प कर लिए, बेवाओं का माल जो है तकसीम नहीं किए, बहनों की का जो माल है हक़ विरासत वो तकसीम नहीं किए बराबर। तो ये बहुत कुछ होता है।
तो हज करना अहम नहीं है, हज के लिए ये जो आदाब हैं ये अहम हैं। हज को जाना जो है हर आदमी चले जाता है। अल्लाह ने आज इतना आसान कर दिया कि आदमी फजर की नमाज़ मदरास में पढ़ता है, ज़ोहर की नमाज़ हरम शरीफ में पढ़ लेता है। वो ज़माना था लोग 15-15 दिन जो है जहाज़ों में जाते थे, 3-3 महीने के लिए जाते थे, लंबा सफ़र होता था, खौफ भी बाकायदा मुसल्लत रहता था। लेकिन आज अल्लाह ने सब आसान कर दिया। लेकिन ये आसानी के साथ साथ ये आदाब ज़रूरी हैं। हलाल रोज़ी शर्त है, इबादत वरना कबूल नहीं होती। ना ज़कात मकबूल है, ना हज मकबूल है, ना सदका और खैरात मकबूल है। तो हलाल माल रोज़ी जो हम खाते हैं पीते हैं जो ले जाते हैं सब पाई पाई जो है हलाल होना शर्त है। ये बुनियादी चीज़ें ही याद रखना ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन हज के बारे में फरमाया कि हज के मामले में जल्दी करना चाहिए, कि हज का मामला ऐसा है कि आदमी ताख़ीर करे और बाद में उसे ख़बर भी ना हो कि क्या हो सकता है उसे। इसलिए फरमाया लोगों, अल्लाह ने एक मरतबा फरमाया या अय्युहन्नास इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल हज फहज्जू, लोगों तुम पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया है, तुम लोग हज कर लो। उसमें से जब फरमाया तो एक सहाबी उठकर पूछे अफ़ी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह। अखरा बिन हाबिस एक सहाबी थे, उनका नाम अखरा आता है। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज फ़र्ज़ है क्या? पूछे। आपने फरमाया लौ क़ुल्तु नअम लवजबत, अगर मैं हाँ कह दूँ तो वाजिब हो जाएगा। इसलिए कसरत से सवाल ना करो आप लोग, ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में 4 उम्रे फरमाए हैं, एक ही आपने हज किया, आखिरी वफ़ात से 1 साल पहले आपने हज फरमाया। तो हज जो है ज़िंदगी में एक ही बार फ़र्ज़ है। उम्रा सुन्नत है, बार बार भी आदमी कर सकता है। हज में अगर अल्लाह तौफ़ीक़ दिया, बाद में अगर आदमी हज के बाद दोबारा हज करना चाहता है, बशर्ते के साथ में जो है लोगों के हक़ भी अदा करे, रिश्तेदारों का हक़ अदा करे। नफिल हज आदमी बार बार करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ बहुत सारे लोग हमारे अक़रिबा हैं, रिश्तेदार हैं, मोहताज हैं, इन सब की कफ़ालत, इन सब की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं हम पर। ये माल इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ बार बार ही हज करें, बल्कि हज भी करें, साथ में लोगों का भी हक़ अदा करें। इसलिए ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि नफिल हज की हम ममानियत बोलना ये नहीं चाह रहे हैं, बल्कि जो है आदमी हज भी करे, नफिल हज की तौफ़ीक़ मिली करे, लेकिन साथ में जिस अल्लाह के नबी ने फरमाया वइन्न फिल माल हक़्क़ुन सिवा ज़का, तुम्हारे माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न अस्सबील, तुम्हारे इस माल के ज़रिए से रिश्तेदारों का हक़ अदा करो, मिस्कीन का हक़ अदा करो, मुसाफिरों का हक़ अदा करो। माल के साथ हुकूक़ हैं, उन हुकूक़ के साथ अगर आदमी जो है हज पे जा रहा है बार बार या उम्रे पे जा रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं है। एक चीज़ जो ख़ासकर आदाब में से ज़रूरी है कि आदमी जहाँ लोगों के साथ मिलता जुलता है, लोग उससे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। बाकायदा लोगों से मिल के जाना और लोगों से जो है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए उनसे दरगुजर करने की दरख्वास्त करना चाहिए। बल्कि जो है जो लोग हज पे जाते हैं उनसे जो है आदमी दरख्वास्त करे हमारे वास्ते दुआ करो। हरम शरीफ आप जा रहे हैं, हरम शरीफ में तवाफ़ के दौरान हमारे लिए हज करो, ये दरख्वास्त भी गलत नहीं है। बाद लोग जो है बोले बगैर हज को जाना चाहते हैं, उनकी हुज्जत क्या है, दलील क्या? एक इबादत है, सबको बोलने की क्या ज़रूरत? क्या ये इबादत रोज़ाना करने की इबादत है क्या? ज़िंदगी में एक बार करने का मामला है। और अल्लाह के नबी की एक सुन्नत में आपको बता रहा हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उम्रे पे जा रहे हैं, आकर बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। फिर फरमाया अल्लाह के नबी ने ला तंसना या आखी फ़ी दुआइका, ऐ उमर, ऐ मेरे छोटे भाई, दुआओं में हमें मत भूलना। कौन बोल रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, फिर भी आप फरमा रहे हैं उम्रे पे जाने वालों से दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, ऐ मेरे छोटे भाई मुझे दुआ में नहीं भूलना। जब अल्लाह के नबी दरख्वास्त कर रहे हैं तो हम हाजियों से उम्रे पे जाने वालों से क्यों नहीं दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं? तो बाकायदा होना चाहिए। मकामात मुक़द्दसा में दुआ की कबूलियत के ख़ास इम्कानात होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ याद रखना है आदाब में से, मस्जिद हराम जो अल्लाह का घर है, पहला घर है, उसकी अज़मत हमारे दिलों में हो, उसका एहतराम हमारे घरों में हो, हुदूद हरम की हुर्मत का एहसास हो हमारे दिलों में। ये मामूली घर नहीं है। जिसे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फ़र्जंद के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म से बनाया है उस घर को। बनाने के बाद दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म से हम घर तो बना दिए, इस काम को कबूल करना तेरा ज़िम्मा है। और एक आयत में जो है दुआ में फरमाया, वजअल अफ़ईदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह घर तो बना दिए हम, लोगों के दिलों को इस घर की तरफ फेरना ये तेरा है, ये हमारे बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला से जो है दुआओं में दरख्वास्त हो रही है, लोगों के दिलों को फेर दे अल्लाह इस घर की तरफ। तो बहरहाल ये मुक़द्दस घर है, मामूली मकाम नहीं है। जहाँ तक हो सके आदमी हज बैतुल्लाह में जा रहा है तो 5 नमाजें हरम शरीफ में पढ़ने की कोशिश करे। एक एक नमाज 1 लाख नमाज के बराबर, हदीस में आता है एक नमाज 1 लाख नमाज के बराबर है। हुदूद हरम में रहकर बाकायदा जो हरम शरीफ को आने की कोशिश करना। बहुत सारे हाजी हजरात शुरू में जो है अपने एहसासात और जज्बात के साथ रहते हैं, ज़रा ताख़ीर हुई, ज़रा लेट हुआ, फिर उसके बाद क़रीब की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं जो हमारे होटलों से क़रीब है। नहीं, आपको फजीलत पाना है, ज़रा मशक्क़त उठाइए, हुदूद हरम में जाकर बाकायदा हरम शरीफ में पहुँचकर जहाँ सफ़े मुत्तसिल हैं वहाँ जाकर नमाज अदा कर लीजिए। एक एक नमाज 1 लाख सवाब के बराबर। फिर उसके बाद जब भी मौका मिले तवाफ़ कीजिए, तवाफ़ कीजिए। नफिल नमाज़ों से बढ़कर वहाँ अफजल जो है तवाफ़ है। तवाफ़ शुरू होता है हजर अस्वद के पास से, ख़त्म होता है हजर अस्वद के बाद। तवाफ़ 7 चक्करों का नाम है जो काबे के अतराफ़ एक हाजी और उम्रा पे ले जाने वाले लगाते हैं। शुरू होता है हजर अस्वद के पास। आपको जो दुआ याद है, जो दुआ याद है, रब्बना आतिना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना ज़लमना, जितनी दुआएं याद हैं, कुरान याद है, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। रुकन यमानी और हजर अस्वद के दौर के दरमियान रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ये सब रब्बना आतिना, बल्कि रब्बना आतिना पढ़ना चाहिए, ख़ासकर रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान रब्बना आतिना कसरत से पढ़ना है, ये एक अहम सुन्नत है। फिर इसी तरीके से मस्जिद नबवी का मामला है। जब आप मदीना पहुँचते हैं तो आपकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद नबवी की ज़ियारत है, आपके ख़बर की ज़ियारत मकसूद ना हो। इसलिए कि हदीस में आता है सफ़र का इरादा अगर है इबादत की नीयत से 3 मस्जिदों के लिए मखसूस है। मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन में है। आप वहाँ जा रहे हैं मस्जिद नबवी में, एक एक नमाज़ पढ़ेंगे 1000 नमाज के बराबर सवाब मिलता है। और आप उसके बाद जब मौका मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बर के पास गए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जो जो दरूद के अल्फाज आपको याद हैं पढ़िए। फिर ज़रा आगे बढ़िए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़बर है, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और आगे बढ़िए, हज़रत उमर फ़ारूक मदफ़ून है, अस्सलामु अलैका या उमर। इस तरह आप कहकर आगे बढ़ जाइए। अल्लाह के रसूल से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मांगना है तो अल्लाह से मांगिए, यहाँ सिर्फ सलाम करने के लिए जाना है। वहाँ अफजल जगह रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है, मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है। आपके मिंबर के पास से लेकर आपके ख़बर तक मखसूस जगह है, वहाँ जितना हो सके आदमी नफिल पढ़े, इबादत करे, कुरान पढ़े, बस ये काम आपका करना है। फिर उसके बाद अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद ख़ुबा में 2 रकात नमाज अदा कीजिए। वहाँ एक मरतबा गए 2 रकात नमाज पढ़े तो उम्रे का सवाब मिल जाता है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी चल के जाते थे, कभी ऊँट पर सवार होकर जाते थे, 3-4 किलोमीटर का फासिला है बस। तो अलगरज ये सब आदाब हैं, जानकर रखिए, उसके साथ चलिए। और ख़ास कर हज के मामले में सब्र की ज़रूरत है। हर जगह सब्र, हर जगह सब्र। आपको काले भी मिलेंगे, गोरे भी मिलेंगे, पस्त खद लोग भी मिलेंगे, ऊंचे खद वाले भी मिलेंगे, गर्म मिजाज वाले मिलेंगे, नरम मिजाज वाले मिलेंगे। कभी किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश ना कीजिए। अगर खुदा न खासा आपको तकलीफ़ भी पहुंच गई तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब्र कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। हज का सबसे अहम मामला सब्र है। सब्र के बग़ैर आप वहाँ आगे नहीं बढ़ सकते। गुस्सा नहीं आना, शैतान आपको गुस्सा भी दिलाएगा। हदीस में आता है मन हज्जा, जिसने हज किया, फलम यरफुस वलम यफसु, जिसने गुनाह का कोई काम नहीं किया, शहवत की कोई बात नहीं किया, रजा का यौमी वलदत उम्म, ऐसे वापस लौटता है ऐसा आदमी जैसे अभी अभी अपने माँ के पेट से निकला है, मगर मासूम बन के निकला है। तो हज में झगड़ना, हज में बर्दाश्त करना है, आपको झगड़ना नहीं है, गाली देना नहीं है, किसी काले को काले बोलना नहीं है। बार बार तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह के बंदे हैं,
अल्लाह के बंदों को देखने का मौका आपको हज में मिलता है कि लाखों लोग अल्लाह के पैदा करदा मखलूक में कैसे कैसे लोग हैं, कोई माजूर है, कोई मजबूर है, कैसे कैसे लोग आते हैं। ये सब इबरत का मकाम है मेरे दोस्तों। इसलिए यहाँ सब्र चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, ज़बान पर कंट्रोल चाहिए मेरे दोस्तों। ज़बान पर कंट्रोल हो, कहीं ऐसा ना हो हुदूद हरम में आप ज़बान से गाली बोल दिए, हुदूद हरम में रहकर आप बेहुदगी की कोई हरकत कर दिए, गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए कदम कदम पर फूंक फूंक कर रखना है। और एक चीज़ ख़ास तौर पर हुज्जाज के लिए आदाब में से अहम चीज़ ये भी है मेरे दोस्तों, आम तौर पर आज का ज़माना फ़ैशन का ज़माना हो गया है। एक इबादत को भी लोगों ने फ़ैशन बना लिया। तवाफ़ कर रहा है आदमी, वीडियो पकड़ रहा है अपने सेलफोन के ज़रिए से और फ़ौरन सेंड कर रहा है अपने अहलो अयाल। कंकरी मार रहा है, फ़ौरन जो है बाकायदा अपना वीडियो खुद से पकड़ ले रहा है। ये इबादत है मेरे दोस्त। वहाँ जाकर ये एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना और अपनी इबादतों को जो बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करना, तवाफ़ के दौरान बाज़ लोगों को मैं देखा हूँ बाकायदा जो है उसी शक्ल में उसे भी जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये कौन सी इबादत है? ये क्या कैसा तमाशा है? अल्लाह के घर के अंदर हुदूद की हुर्मतों को पामाल करना ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इसलिए इबादत को इबादत समझ के आप इबादत कीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या आप अपनी नमाज को वीडियो बना ले रहे हैं? नहीं बनाते आप। हज भी, ये तवाफ़ भी, ये साई भी, रमे जिमार भी, ये सब इबादतें हैं। वहाँ इबादतों के अंदर इस तरह की हरकतें, इससे बाज आ जाइए वरना गुनहगार होंगे। हज की जो फजीलतें हैं आपको कैसे मिलेंगी? बशर्ते कि आप गुनाह से बचें। आप वहाँ गए फिर गुनाह कर रहे हैं, क्या बात है इसमें? एक हराम काम का इर्तिकाब हो रहा है, काबे के सामने हो रहा है, तवाफ़ के दौरान हो रहा है, सही में हो रहा है। ये जो है बहुत सारे मनाजिर मज़ाहिर वहाँ आप देखेंगे हो रहा है। लेकिन हमको जो है अपने इबादतों की हिफाजत करना है। फिर इसी तरीके से ख़ासकर अहकाम में से कि 8 ज़िलहिज्जा जब आप यहाँ से निकल रहे हैं तो नीयत अहम शर्त है। मीक़ात से पहले ऐलान होता है, जहाँ मीक़ात शुरू होता है वहाँ से आपको नीयत करना पड़ता है। ऐलान हुआ, आप जो है चूँकि अक्सर हाजी हमारे मुतमत्ते हैं, तमत्तो हज कर रहे हैं, लब्बैक हज्जन व उम्रतन, या लब्बैक उम्रा बोलकर आपने उम्रा की नीयत कर ली, उम्रा किए, फिर हलाल हुए, फिर 8 ज़िलहिज्जा को आप दोबारा एहराम पहनकर हज में दाखिल होते हैं। 8 ज़िलहिज्जा को मिना पहुँचना है। मिना पहुँच करके बाकायदा वहाँ ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज पढ़ना है। जो 4 रकात वाली नमाज़ें हैं 2-2 रकात सुन्नत नबवी है, बाकायदा अल्लाह के रसूल की सुन्नत यही रही। और 9 ज़िलहिज्जा को फजर भी 2 रकात पढ़ेंगे आप सुन्नतों के साथ अगर हो सका। फिर उसके बाद सूरज तुलू होने के बाद अरफा के लिए लोग निकलते हैं। याद रखिए हज में सबसे अहम इबादत वक़ूफ़ अरफा है। हदीस में आता है अल हज्ज अरफा। अगर आप इतने दूर तक वहाँ पहुँचे, अगर आप अरफे में के मैदान में नहीं गए तो हज ही नहीं हुआ। फरमाया अल हज्ज अरफा कि हज जो है नाम है अरफे का, वहाँ पहुँचना है। ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अरफा के मैदान में रहना है। ज़ोहर और असर जमा बैन सलातैन के साथ अव्वल वक्त में जहाँ नमाज होती है बाकायदा शरीक होना है। 2-2 रकात बाकायदा एक खुतबे के बाद 2-2 रकात पढ़ी जाती है, ज़ोहर की 2, असर की 2। फिर मगरिब की नमाज आपको अरफे में नहीं पढ़ना है। सूरज गुरूब हुआ फिर वहाँ से ऐलान होगा निकलने के लिए, आप जाएंगे मुज़दलिफ़ा, चाहे रात के 12 भी बज जाएं, मगरिब और इशा आप मुज़दलिफ़ा में अदा करेंगे। रास्ते में अदा नहीं करेंगे, आप मुज़दलिफ़ा में रात गुजारेंगे। जहाँ बीमार लोग, ज़ईफ़ लोग हैं, कुछ वक्त गुजारे रात मुज़दलिफ़ा, फिर वहाँ से निकलेंगे मिना के लिए। जो लोग सेहत व सलामती के साथ हैं, कोई बीमारी नहीं, उज़ुर नहीं, वो लोग फजर की नमाज़ पढ़कर मिना से निकलेंगे, मुज़दलिफ़ा से मिना जाएंगे। और सबसे अहम काम 10 ज़िलहिज्जा को 4 काम होता है। एक तो कंकरी मारना होता है, सर मुड़ाना होता है मर्दों के लिए। तीसरा काम कुर्बानी है। चौथा काम तवाफ़ है। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया 4 काम एक ही दिन में कर लो। जहाँ औरतें हैं, बीमार लोग हैं, बड़े लोग हैं, नहीं हो सका, उस दिन का तवाफ़ दूसरे दिन भी मुअख्खर किया जा सकता है। ये 4 काम करना है। अगर तरतीब से किए तो अफजल है। नहीं हो सका, पहले आपने कंकरी मार दी, या जो है कुर्बानी पहले कर लिए, या जो है आपने सर मुड़ा लिया, तो ये काम ने तरतीब अगर हो तो बेहतर है। नहीं हुआ तो कोई हरज नहीं है। अलगरज तवाफ़ और सई, मक्का जाकर तवाफ़ करना है। फिर बाकायदा रात आकर के मिना में गुजारना है। 10 की रात, 11 की रात, 12 की रात। उसके बाद सिर्फ जो है कंकरी मारने का काम 10 तारीख को सुबह से ही शुरू हो जाता है गुरूब आफ्ताब तक, और दूसरे दिन और तीसरे दिन वगैरह जो है
ज़वाल के बाद शुरू होता है, गुरूब तक उसका वक्त बाकायदा रहता है। तो अलगरज छोटे छोटे काम ज़रूर हैं, लेकिन तरतीब चाहिए, इल्म चाहिए, सुकून चाहिए, अदब चाहिए, लोगों को बाकायदा किसी को तकलीफ़ नहीं देना है। इस तरह के कुछ आदाब हैं, ये जानना ज़रूरी है मेरे दोस्त। जब आदमी हज पे जा रहा है तो बाकायदा तालीम के साथ जाए, इल्म के साथ जाए, कुछ आदाब पढ़ के जाए, जानकारी के साथ जाए। बल्कि तलबिया हर हाजी को याद होना चाहिए। तलबिया किसे बोलते? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक का माना क्या है? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरे घर को आ गया हूँ मैं, तेरा कोई शरीक नहीं, सारी नेमतें तेरी, सारी तारीफ़ात तेरे वास्ते। ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तू अकेला है, तू अकेला है, तू अकेला है। ये इकरार करता है हाजी। तो हाजी को ये तलबिया हर हाल में याद करना ज़रूरी है। जिस तरह सूरह फातिहा याद करना पड़ता है नमाज में, तो हाजियों के लिए तलबिया जानना ज़रूरी, याद करना ज़रूरी। पहले जो बाकायदा याद कर ले, उम्रे पे जाएँ चाहे हज पे जाएँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरह जो है ये इबादतें हैं। जहाँ तक हो सके आदमी अपनी पूरी मेहनत, पूरी अमानतदारी के साथ, पूरे इल्म के साथ, दियानतदारी के साथ आदमी हज करने की पूरी कोशिश करे। वरना ज़िंदगी में एक बार मौका मिला जहाँ जो है आदाब के साथ, जिन अहकाम के साथ हज करना था, हज नहीं की तो फ़ायदा क्या हुआ? अरफे के मैदान में आपको रहना है, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है आपको, यहाँ से शुरू होता है अरफा का मैदान, यहाँ ख़त्म होता है। बाज़ मकामात हैं ये हर अरफा में शामिल नहीं है, बल्कि वो भी बोर्ड में लगा दिया गया है। उसकी पाबंदी कीजिए। मिना में रात गुजारना है, आपको मिना में ही रात गुजारना है, मक्के जाकर अपने कमरे में आराम नहीं करना है। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना है, मुज़दलिफ़ा में ही गुजारना, चाहे नींद आए या ना आए। उस मैदान में, उस सहरा में, उस पहाड़ में बाकायदा आपको रात गुजारना है। मगरिब इशा पढ़कर फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ से आपको निकलना है। तो अलगरज ये छोटी छोटी ज़रूर बातें हैं, ये हर मुसलमान जाने, इसलिए कि इल्म के बग़ैर इबादत कबूल नहीं होती, इखलास के बग़ैर इबादत कबूल नहीं होती, माल हलाल के बग़ैर इबादत कबूल नहीं होती, तौबा हर जगह शर्त है। इसलिए ये ख़ास मौके के अलावा एक और एक ज़रूरी बात यह भी है, इन मकामात मुक़द्दसा में ज़रूर दुआओं में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के सलामती के लिए, अपने मस्जिदों के लिए, अपने मदारिस के लिए, इस्लामी मराकिज़ के लिए, अहले इस्लाम के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। इसलिए कि आप एक ऐसे मुक़द्दस मकामात में जा रहे हैं जो अल्लाह ताला के पास मकबूल हैं, पसंदीदा मकामात हैं। ये मौका बार बार नसीब नहीं होता। बेकार बातों से बचना, ग़ीबतों से बचना और अपने दामन को गुनाहों से बचाना बहुत ज़रूरी है। ये इखलास के साथ ये अमल करने की ज़रूरत है। खुसूसन छोटी छोटी जो दुआएं हैं उसे याद भी करना है, और कसरत से दुआओं में अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने मुल्क और सलामती के लिए, सब के लिए भी दुआ करना, ये हमारे मुसलमान होने के नाते जो है हम पर फ़र्ज़ बनता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब को सही माने में हज करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, हज मकबूल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, हर किस्म के गुनाहों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अक्ल हलाल के साथ, सिद्क़ मक़ाल के साथ रोज़ा बाकायदा हज करने का अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जो हाजी निकल चुके हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, जो हज के लिए जा रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कदम कदम पर उनकी मदद फरमाए, सेहत व सलामती के साथ उनको हज करने का अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, उनको अपने घर वालों के पास सलामती के साथ पहुँचने का अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, हज मकबूल, हज मसनून के साथ करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक रखे ईमान के साथ सालेह अमल करने का अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवाबुन करीम, मलिकुन क़दीम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम रब्बुन हलीम।